नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT। देखिए इस थ्योरी का क्या कहना है, एक तो बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और होता क्या है कि जो 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जो डी ब्लॉक के जो 5 ऑर्बिटल हैं उसकी शेप्स आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं पांचों ऑर्बिटल को इस तरीके से बना दूं, ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये माइनस जेड हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया। एक ऑर्बिटल आपका ये आ गया डी जेड स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल ये आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बाकी जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो बीच बीच में उसके लोब होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। जो बीच बीच में लोब है यहाँ मैंने नहीं दिखाए। होता क्या है कि आपके ये 5 ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ पर हमारी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, राइट। ये आपके पास 5 ऑर्बिटल पहले बहुत लोअर एनर्जी लेवल पर पड़े हुए थे। लिगेंड ने इसके चारों तरफ अप्रोच करा। लिगेंड के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 लिगेंड आ गए, कहीं पर इधर उधर अप्रोच कर रहे हैं। 6 लिगेंड ने अप्रोच करा, रिपल्शन शुरू होगा। इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा, और एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल इंक्रीज कर जाएगी। और ये आपके मान लीजिए इस लेवल पे आ गए रिपल्शन के बाद। अब देखिए क्या होता है, ये लिगेंड 6 के 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे। अगर ऑक्टाहेड्रली अप्रोच कर रहे हैं तब क्या होगा, देन व्हाट हैपन, इन लिगेंड को हटाते हैं, ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करेंगे। और ये अप्रोच कैसे करेंगे, एक लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा, एक लिगेंड यहाँ पर आ जाएगा, एक लिगेंड बिल्कुल इस पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 6 पॉइंट पर अप्रोच करेगा। 6 पॉइंट पर अप्रोच करेगा तो आप देखिए डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं ये 2 ऑर्बिटल पर, ये डी जेड स्क्वायर है और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर 3। तो इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बाकी 3 के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी और ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 ग्रुप में। एक को बोलते हैं T2G ग्रुप और एक को बोलते हैं EG ग्रुप। T2G ग्रुप में 3 ऑर्बिटल आएंगे, DXY, DYZ, DXZ, और EG ग्रुप में 2 ऑर्बिटल आएंगे, DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी ये स्प्लिट कर गए 2 ग्रुप में, और ये ग्रुप हो गया दिस इज T2G। ये इसका जिस पर ये एवरेज एनर्जी आई थी ये बैरी सेंटर कहलाता है, और इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो ये इस तरीके से स्प्लिटिंग आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। जब ये कोइंसाइड करते हैं तो ये इन पॉइंट्स पर टच करेंगे और ये 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी।
अब देखिए इसमें फिलिंग का तरीका बेसिकली होता क्या है कि डेल्टा नॉट अगर पेयरिंग एनर्जी से बढ़ जाए, P इज द पेयरिंग एनर्जी, समझिएगा ध्यान से, पेयरिंग एनर्जी से बढ़ जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G ग्रुप में जाएंगे, फिर EG ग्रुप में जाएंगे, पहले नीचे का ग्रुप भरेगा फिर ऊपर जाएगा, और अगर ये कम रह जाए तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेगा, अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल भरेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, अब डेल्टा O की वैल्यू P से कब बढ़ सकती है? यहां पर 3 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नोट करिए, 3 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर है लिगेंड की टाइप, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल्टा O P से बढ़ जाता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सभी है, केवल 4 को छोड़कर, 4 क्या, सारे हैलाइड आयन 5 हो गए और एक वाटर, सारे हैलाइड आयन एंड वाटर आर द वीक लिगेंड। अमोनिया बॉर्डर लाइन पर है, अमोनिया कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक हो सकता है, इसके अलावा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और उस केस में पहले इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होगा फिर ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को फिल होना होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 अनपेयर्ड, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सब पेयरिंग हो जाती, 3 ऑर्बिटल खाली तो वो होते नहीं है, एक्चुअल में D3 करके कोई यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, एक्चुअल में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आएंगे एक एक सब में, और फिर ये पेयरिंग, यानी इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कभी भी ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। एक ये भी क्वेश्चन है कि D2sp3 में कौन कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो आंसर है dz² एंड dx² माइनस y²। तो इस तरीके से फिलिंग होगी। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड डेल्टा O P से बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द मेटल। अगर मेटल 5d सीरीज का है, तो उस केस में वीक लिगेंड के बाद भी वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज बनाना शुरू कर देता है, चाहे भले Cl इज द वीक लिगेंड, लेकिन वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 की बजाय dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जैसे ये कुछ केसेज याद रखिए, कुछ केसेज ध्यान रखिए, देखिए बता रहा हूं, एक केस है PT Cl4 2-। अब जैसे NiCl4 2- है, वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये 5d सीरीज को बिलोंग करता है, इट हैज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, याद कर लो इसे, AuCl4- dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक स्पेशल केस ध्यान रखिए, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, किसी भी तरीके से निकालेंगे सब sp3 आएंगे, और आप इसको याद ही रख लीजिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं आ पाएंगे वो यही है कि क्यूप्रा अमोनियम आयन कई बार आ चुका है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और dsp2 की शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। और तीसरी बात एक और ध्यान रखनी है, डेल्टा O P से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया लिगेंड की प्रेजेंस में, अमोनिया लिगेंड जैसे कोबाल्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 and +3, तो अगर अमोनिया लिगेंड लगा हुआ है तो +3 के साथ D2sp3 और +2 के साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों में 6 है, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए, जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया, सारे क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हो जाएंगे, ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो CONH3 का 6 2+ एंड CONH3 का 6 3+,
दोनों में 6 लिगेंड है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई और इसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हो गए। और ये कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर डेल्टा ओ पी से बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। पहले इलेक्ट्रॉन अगर डेल्टा ओ पी से बढ़ेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। थोड़ा सा एनसीईआरटी भी ओपन करते हैं, जरा इसमें एनसीईआरटी ओपन करते हैं, फिर से इस पॉइंट पे आएंगे। थोड़ा एनसीईआरटी को भी देखते हैं जरा। ये देखिए, देखते चलते हैं। ये 3 मोल AgCl यानी 3 Cl बाहर होंगे, है ना। इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इस तरीके से। ये देखिए 3 Cl बाहर है, इसमें 2 Cl, इसमें 1 Cl है। ये तो सब आपके लिगेंड, नॉमेनक्लेचर, ये आइसोमेरिज्म करा चुका हूं। आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट नहीं देखी है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसमें वाटर एज ए लिगेंड, नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ वाटर लिगेंड डिफर होते हैं, उनका नंबर। कि इसमें वाटर अंदर 5 हैं, किसी में 4 हो जाएंगे, किसी में 3 हो जाएंगे, तो वो डिफर होंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये 6 है और इसमें 5 है वाटर, तो ये आपस में सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाएंगे। बॉन्डिंग अभी हम बात कर रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये हमने पूरा देख ही लिया कि कैसे लिगेंड फील्ड इफेक्ट लगता है, कैसे पेयरिंग करनी होती है, निकेल वगैरह सबके एग्जाम पे। मैग्नेटिक बिहेवियर देख लिया हमने। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 6 लिगेंड होते हैं, और जब ये इसके चारों तरफ आ जाते हैं तो इसकी एनर्जी बाकी से बढ़ जाती है, क्योंकि ये मोर रिपल्शन शो करेगा एंड विल बी रेस्ड इन एनर्जी, और इनकी एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है। अब देखिए ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। ऊपर 3/5 है और इधर 2/5 है, ये भी ध्यान रखना है। बेरी सेंटर कहलाता है, ईजी ग्रुप है। और डेल्टा ओ पी से कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, और डेल्टा ओ पी से ज़्यादा है तो पहले नीचे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और ये आपकी स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये डेल्टा टी 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ हो जाता है और पलट जाता है। ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। उसका रीजन भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो 2 स्प्लिटिंग इसमें है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मैंने बता दिया। और टेट्राहेड्रल को थोड़ा और देखते हैं। और मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग हो गई, और ये इम्पोर्टेंस हो गई। स्टेबिलिटी इन्होंने नहीं दी है, तो एक टॉपिक हम लोग और कर लेंगे स्टेबिलिटी का, बाकी ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमें करना। मेटल कार्बोनिल की और बॉन्डिंग देख लेंगे हम लोग, और कलर ऑफ द कंपाउंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शो करती है, और ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग देखते हैं। अब देखिए होता क्या है। ये तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग थी, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में ये चीज पलट जाती है। कैसे पलटती है जरा इसको देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स हैं, चार ऑर्बिटल हैं। ये जेड है, लिगेंड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस जेड है, माइनस एक्स है, माइनस वाई है।
dx² माइनस y², और बाकी सबके बीच में होगा। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि एक तो लिगेंड का नंबर 6 नहीं है, टेट्राहेड्रल में 4 ही है, 4 लिगेंड हैं, और वो टेट्राहेड्रली जब अप्रोच करेंगे तो कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ पर आएगा, कोई यहाँ पर आएगा। टेट्राहेड्रली जब अप्रोच करते हैं तो ये डायरेक्ट कॉन्साइड इन दोनों से नहीं करेंगे, ना बीच वालों से डायरेक्टली कॉन्साइड करेंगे, लेकिन जब टेट्राहेड्रली अप्रोच करते हैं तो ये चारों लिगेंड बीच वाले जो ऑर्बिटल हैं dxy, dyz, dxz, इनके तो पास आ जाते हैं और इससे दूर चले जाते हैं। इट इज फार फ्रॉम द orbitals of Eg group, orbitals of Eg group nearer to the orbitals of T2G group। अब देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो Eg ग्रुप के ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी और T2G ग्रुप के ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। पहली चीज तो ये है। तो अब अगर मैं इसको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ना करके मैं देख रहा हूं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें, तो ये स्प्लिटिंग देखो कैसे होती है, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। यहां चला गया dxy, dyz, dxz, और ये आ गया dz² एंड dx² माइनस y²। दिस इज Eg ग्रुप, दिस इज T2G ग्रुप, बेरी सेंटर, और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा T, एंड इट इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का 4/9 टाइम्स। तो पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि ये पलटा क्यों, ये बात समझ में आ गई क्योंकि 4 लिगेंड ने जब अप्रोच करा तो इन ऑर्बिटल के से दूर हट गया और इन ऑर्बिटल के पास आ गया। रिपल्शन ज्यादा होगा T2G ग्रुप के ऑर्बिटल में इन कंपैरिजन टू द ऑर्बिटल ऑफ Eg ग्रुप, जिससे इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी कम रह गई। अब ये 4/9 टाइम्स का क्या खेल है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली यहां पर 2/3 एनर्जी किस वजह से हुई, ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड। जो इसके लिगेंड थे वो 6 से 4 रह गए, तो 2/3 वैल्यू रह गई। तो मेन वैल्यू की 2/3 पार्ट इसकी वजह से हो गया, 2/3 तो हो गया इसकी वजह से, और फर्दर 2/3 इस वजह से हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आमने सामने नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर इसमें 2/3 रह जाता है, और ओवरऑल ये 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होगा। ये होता है 4/9 टाइम्स। 2/3 रह गया ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ लिगेंड, और फर्दर 2/3 रह गया ड्यू टू द लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्साइड इन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स, राइट। और इसमें कभी भी डेल्टा T P से नहीं बढ़ पाएगा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लें, चाहे 5D सीरीज का मेटल ले लें, कुछ भी ले लें, ये कभी भी पेयरिंग एनर्जी इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कभी भी P को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इट ऑलवेज शो द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जब पहले नीचे भर जाए ऊपर का ना भरे तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, और एक एक करके सब में भर रहा है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिखे और दोनों स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई, क्यों 4/9 टाइम्स हो रहा है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, राइट। क्यूप्रा अमोनियम आयन का केस ध्यान ही रख लीजिए, है ना। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वैसे निकालोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये ओवरऑल आपकी बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज फिनिश हो गई।
और कलर तो इस वजह से शो करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं इधर जा रहा है, एनर्जी लेवल, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटा, तो ये इट गिव्स द कलर, इट गिव्स द कलर।